ये छत्तीसगढ़ की जनता बैठी हुई है सरकार के खिलाफ। आपको ये रखना पड़ेगा बात अपने अंदर में कि छत्तीसगढ़ की जनता छत्तीसगढ़ की सरकार के खिलाफ अपने मांगों को लेकर एकजुट होकर बैठी है। और जिस प्रकार से इन पर हमला किया जा रहा है काम में वेतन गति को लेकर, हमारे साथ तो हमेशा होता है, हमारे साथ तो ये हमारे तो रोज का किस्सा बन गया है। काम करके वेतन नहीं, काम करके हमारे मद का पीएफ जमा नहीं होता, काम करके हमारे मद का ये का लाभ हमें नहीं मिलता। हम तो रोज इन तमाम प्रकार की चीजों से जूझते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हम सबको मिलकर इस लड़ाई को आगे लेके जाने की जरूरत है और बहुत तीखे ढंग से आगे लेके जाने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार यूनियन पूरी ताकत के साथ में, पूरे इस आंदोलन के साथ में आप लोगों के साथ में रहेगा। इतनी बात कहते हुए तमाम साथियों को मैं क्रांतिकारी लाल जोड़ा पेश करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। हमारी बातें वहां तक पहुंची हैं और चाहे उसका हमारे मुखिया जी का जो भी बढ़ेगा, पूरा ग्रुप जिले का काम बंद होगा। पूरा ग्रुप जिले के अनियमित कामगार पूरी ताकत के साथ में रायपुर की तरफ कूच करेंगे हम लोग। और हम लोग इस बात का जवाब मांगेंगे कि हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा पाप किया है कि आप हमको जो है प्लेसमेंट और संविधान मानदेय में रहकर हमसे वो सारे काम करवाते हैं जो एक नियमित मजदूर करता है। हमें नियमित मजदूरों के वेतन मान से कोई आपत्ति नहीं है। आपका 34% डीए होना चाहिए, हम लोगों ने समर्थन किया है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आपको हमारे मांगों के साथ भी उस विवाद के अंदर में जाकर अधिकारियों से, कमिश्नर से, तमाम लोगों से हमारी भी चर्चा करनी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं आप लोगों से, और ये बात हम लोगों ने भिलाईगढ़ ग्रुप के तमाम अधिकारी कर्मचारियों फेडरेशन के सामने में रख के कहा है, आइए हमारे साथ आप आइए। जब हम अपनी मांगों को लेकर नगर निगम से लेकर पंचायतों के गेट पे धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपसे हमने इतना ही मांगा, आइए हमारे साथ, हम और आप मिलकर इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। आज स्थिति ये है कि आज आप बैठे और तमाम प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन करने से इस देश से, इस राज्य के सांस्कृतिक विरासत को आप बचा तो सकते हैं, लेकिन राज्य की सांस्कृतिक विरासत जो बचती है वो हम जैसे लोगों से बचती है। हम और आप उस सांस्कृतिक विरासत को बचाने वाले पुरोधा है, हमारे हाथ में है। सांस्कृतिक विरासत बचेगी या नहीं बचेगी जब मेरे पेट में खाना नहीं है, जब मेरे अधिकारों के लिए जो मुझे मिलना चाहिए वो आप नहीं दे रहे हो। आप सोचिए कि हम कैसे उस विरासत को बना पाएंगे, कैसे उस सांस्कृतिक विरासत की हम रक्षा भी कर पाएंगे। तो आप पूरे राज्य की जनता से आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा भूपेश जी कि आपने राज्य की जनता के मजदूरों के साथ, खासकर श्रमिकों के साथ आपने दगेबाजी किया है। आप मजदूरों के सवालों पर आपका नजरिया, आपका सोच वही है जो पूंजीपतियों का है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार का है। आपको कामगारों से कोई निजीकरण को सरकारीकरण करने के बाद में राज्य के राजपत्र में गजट पत्र प्रकाशित किया गया और उस बजट पत्र में प्रकाशित करके कहा गया कि उस हॉस्पिटल की सारी बिल्डिंग, उस हॉस्पिटल का सारा कुर्सी, उस हॉस्पिटल का सारे पंखे, उस हॉस्पिटल के तमाम चीजें, उसका स्वामित्व सरकार का होगा, उसका मालिक सरकार होगा। वो तमाम चीज जो बोलती नहीं है, लेकिन उस हॉस्पिटल में काम करने वाले जो लैब अटेंडेंट थे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, जो सफाई का स्टाफ था, जो उस पूरे हॉस्पिटल को संविदा के माध्यम से और प्लेसमेंट के माध्यम से उस हॉस्पिटल को चलाता था, जब वो निजी हॉस्पिटल था, उनमें कंडिका 12(1) में इस छत्तीसगढ़ की मजदूर यूनियन सरकार ने एक कॉलम जोड़ दिया। वो कॉलम क्या है जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई चल रही है? उसने उस कॉलम में लिख दिया कि इस हॉस्पिटल में काम करने वाला कोई भी प्लेसमेंट का कर्मचारी अपने नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। उस राजपत्र में इस सरकार ने बकायदा कानून की तरफ उसमें डाला कि सब कुछ मेरा, जमीन मेरी, हॉस्पिटल की दीवार मेरी, सब कुछ मेरा। लेकिन उस हॉस्पिटल को लगातार जो चला रहे थे, चाहे वो कोरोना के समय चलाए, चाहे उससे पहले चला रहे थे, वो मजदूर अपने नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। इतना लबड़ा सरकार, आप सोच
आप क्या देंगे? कोई चर्चा नहीं। और सरकार ने एक तरफा उसको नियमितीकरण करके उन मजदूरों को बोला कि आप यहाँ पर इसका दावा नहीं कर सकते। उसको आपने वहां संविदा लाया, आपने वहां दैनिक वेतनभोगी लाया, आपने वहां जिले के प्लेसमेंट लाया, और प्लेसमेंट के बाद में आपने मानदेय का खड़ा कर दिया, मानदेय जिनको डीओ पर ये का जैसे सूदा तक आपने नहीं दिया। तो ये सरकार पूरी की तरह मजदूर विरोधी सरकार है, ये चिन्हित मान के चलिए आप। इस सरकार से आप मजदूरों के पक्ष में कोई चीज आप आशा नहीं करना कि आने वाले समय में कुछ करेगा। अगर ये देंगे हमको तो हमको सड़कों की लड़ाई तो देंगे। आज हम लोग नगरीय निकाय जनवादी सफाई कामगार छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लोग पिछले 22 तारीख से साथी गोपाल दास जी को मालूम है, मैं बराबर गोपाल दास जी को खबर देता रहता हूं